यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूं, वो भी डेल्टा एक्सचेंज से रिलेटेड। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं सो आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट होगा, लेकिन अगर आपको उसमें चार्जेस नहीं पता है, कितने आप चार्जेस देते हैं, लाइक कितने पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होता है, लाइक अगर मैं 10 लॉट लेता हूं तो उस कंडीशन में अगर मार्केट मान के चलो 2-3 पॉइंट बढ़ जाती है, 10 पॉइंट बढ़ जाती है, उस कंडीशन में आपको कितना प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें चार्जेस यानी ब्रोकरेज वगैरह क्या होगा, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, यानी कि डेल्टा एक्सचेंज अगर आपके पास है और आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज से रिलेटेड हर एक चीज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। एक तरीके से फुल आपके लिए ये वीडियो होने वाली है डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन हाँ, अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब आप अकाउंट ओपन क्यों कराओगे, आपको क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा, अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो मेरे लिंक से, मेरे साथ आप जुड़ जाओगे, मैं आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर मैं जो भी मेरी ट्रेड वगैरह होती है वो मैं वहां पर शेयर करता हूं। क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वगैरह है वहां पर मैं शेयर करता हूं। सेकंड बेनिफिट, आपको 10% जो चार्जेस आप देते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, उसमें आपको छूट मिलेगी, वो भी 2 महीने के लिए। थर्ड बेनिफिट सुनो, आपको 2 ई बुक मैं देने वाला हूं बिल्कुल फ्री में। एक तो हो गई क्रिप्टो करेंसी की फुल, उसमें आपको हर एक चीज सीखने को मिलेगी। सेकंड, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की फुल एक ई बुक देने वाला हूं, जिसमें लगभग आप मान सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सो अकाउंट ओपन ज़रूर कर लेना। और हाँ, इस इंस्टाग्राम पर मुझे अपना टेलीग्राम यूज़र का नेम और जो आईडी डेल्टा एक्सचेंज की आप जैसे अकाउंट ओपन करा लोगे मुझे सेंड कर देना, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी और जो भी ई बुक वगैरह आपको सेंड कर देगी, तो ये कर लेना। सो अभी बात कर रहे हैं हम डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो उम्मीद करता हूं आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा डेल्टा एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है ना। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, और आप कैसे बिल्कुल छोटे से कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं। लाइक 500 रुपये से भी आप इसमें ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। हम हर एक बात पर जो भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और बिल्कुल कंफ्यूज में हैं कि कहाँ से करें, तो दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से डेल्टा एक्सचेंज में हम सारे काम कर सकते हैं, लाइक स्टॉप लॉस टारगेट एंड ट्रेडिंग वगैरह भी मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, डेल्टा एक्सचेंज क्या है, इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, है ना, कितना चार्जेस लगेगा, कितने पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होगा। इसमें हम 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक तो हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग, एक हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें चार्जेस कितने लगेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें चार्जेस कितने लगेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल सिंपल, बड़े आराम से आप इसमें अपना अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। अब आपको मेरे लिंक से क्यों ही अकाउंट ओपन कराना है, क्योंकि आपको 10% जो आप ब्रोकरेज दोगे उसमें छूट मिलने वाली है, यानी कि डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जो भी चार्जेस आप दोगे उसमें, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो। चलो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कैपिटल के साथ में। सबसे पहले ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने वाला है, जो कि सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज का लोगो एंड मार्केट पर जो भी क्रिप्टो के कॉइन हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लाइक मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा,
सबसे जो पॉपुलर है वो बिटकॉइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो बिटकॉइन में ये लास्ट प्राइस है इसका, ये 24 घंटे में कितना चेंज हुआ है, यानी कि अभी ये 2.60% के आसपास अभी डाउन चल रहा है बिटकॉइन। इसमें जो वॉल्यूम है वो कितनी है, अब वॉल्यूम क्या होती है, मतलब कितने लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, वो इसमें वॉल्यूम है। लगभग 486.53 मिलियन डॉलर इसमें वॉल्यूम है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर आपको दिखेगा और इसका प्राइस हाई और लो 24 घंटे में कितना हुआ है, ठीक है। सो ये इसमें दिखने वाले हैं। सेकंड आता है इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना। ये तीनों जो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी है, इनमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेड की जाती है और हम इनमें ही आपको लाइव एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। चाहे हम इथेरियम, बिटकॉइन या फिर सोलाना, जिसमें भी मर्जी है उसमें कर सकते हैं। सो इतनी आपको मैंने चीज़ें बता दी है। लाइक आपका क्वेश्चन होगा कि ये साइड में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि 200x, 200x, 100x। सो ये लेवरेज है। लेवरेज एक मतलब, कहने का मतलब है कि आपको ना, जैसे कि आपके पास है 500 रुपये, अब आप यहाँ पर 500 रुपये से भी अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 200x तक लेवरेज ले सकते हैं अपने 500 रुपये पर। कैसे? 500 को अगर आप 200 से गुना करोगे ना, तो आप देख लेना कि कितना कैपिटल ये आपको देते हैं ट्रेड करने के लिए। यानी कि एक तरीके से ये आपको लेवरेज दे रहे हैं कि आप छोटा सा कैपिटल लेकर आओ, हम आपको कैपिटल देंगे, आप ट्रेड करो। जो प्रॉफिट होगा ना वो उतने से ही होगा जितने से आप ट्रेड करोगे। लाइक 500 रुपये आपका, लेकिन आपने मान के चलो 1 लाख रुपए ले लिए, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा ना वो 1 लाख के हिसाब से ही बनेगा। कभी आप सोचो कि 500 के नहीं, 1 लाख के हिसाब से ही बनेगा। सो हम ये भी जानेंगे कि आप कितने पॉइंट में कितना प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलते हैं लोट, है ना। इंडिया मार्केट में एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है, हर किसी में अलग होती है। जैसे निफ्टी में 75 क्वांटिटी होती है, यहाँ पर हमें एक लोट मिलता है। सो मैं आपको बताऊंगा कि कितने पॉइंट पर कितना प्रॉफिट आपको होने वाला है। सो सेकंड, मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर वॉच लिस्ट भी बना सकते हो और ऐड कर सकते हो कि आपका बेस्ट कॉइन कौन सा है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी कि अपने इंडिया का ऐप है ये, है ना। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंपनी का नाम है FIU, यानी कि अपनी गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड है। सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। सेकंड बेनिफिट, 24 घंटे मार्केट चलता है, जब आपकी मर्जी हो, चाहे शाम को करो चाहे सुबह करो, मतलब जब आपकी मर्जी हो तब आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि आप अगर स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब चाहो तब इसमें ट्रेड कर सकते हो। 24 घंटे इसमें हाई वॉल्यूम रहती है, यानी कि लोग ट्रेड इसमें करते ही रहते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये प्रोफेशनल एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो कि नंबर 1 है इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग के मामले में। सो भाई बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के बाद अकाउंट ओपन करा सकते हो। कैसे अकाउंट ओपन करना है उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर ऑप्शन का। सो ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया मार्केट में नहीं होता है ऑप्शन में ट्रेड, तो मैं आपको लाइव ऑप्शन में भी ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हो बिट क्वांटिटी, बिड आस्क, ये डेल्टा एक्सचेंज, ये 6 घंटे में कितना OI चेंज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट, ये OI है, ये स्ट्राइक है जो अपने इंडिया मार्केट में होता है निफ्टी में स्ट्राइक, ये है किसका, BTC का, बिटकॉइन का और इथेरियम का। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ हम 2 ही यहाँ पर करेंसी में कर सकते हैं, इथेरियम में और क्रिप्टो में, ठीक है। सो मैं ये भी बताऊंगा, ये ओपन इंटरेस्ट है। सो सबसे पहले अभी आपका क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से कि इसमें अकाउंट ओपन कराने के बाद फंड ऐड कैसे करते हैं। फंड ऐड इसमें आप UPI ID से भी कर सकते हैं, यानी बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप बैंक अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप UPI ID से यानी कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे से भी इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं, जो भी अपने इंडिया रुपीज़ में। सो ऐसी कोई यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। सेकंड एक क्वेश्चन और होगा, क्या यहाँ पर TDS वगैरह कटता है? नहीं है, यहाँ पर TDS वगैरह फिलहाल नहीं कटता। हाँ, 18% GST लगता है, वो आपकी ब्रोकरेज पे लगता है, ठीक है।
और ना जो चार्जेस आपका बनेगा उस पर 18% GST लगेगा, लेकिन ये कम हो जाएगा 10%, आपको सिर्फ 8% ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, इसलिए आपको सिर्फ 8% ही देना पड़ेगा। तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो आप UPI से फंड ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में पैसे कितने टाइम में आ जाते हैं? देखो, आपके बैंक अकाउंट में पैसे वैसे कम से कम 1 घंटा ये लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 24 घंटे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाते हैं। सेकंड, आप यहाँ पर रेफ़र करके भी पैसा कमा सकते हैं। रेफ़र करके भी, सच्ची, आपको हर रेफरल पर यहाँ पर 10% कमीशन मिलता है आपके दोस्त से, ठीक है ना। तो ये भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। सेकंड, यहाँ पर आप जैसे अकाउंट ओपन कराओगे तो 1250 रुपये का आपको एक डेल्टा एक्सचेंज यहाँ पर कुछ बोनस वगैरह भी मिलता है। ये आप लगातार 18 दिन ट्रेड कर लेते हो, तो उसके बाद कुछ आपको बोनस वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये ऑफ़र वगैरह निकालते रहते हैं, तो आप जो भी है देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सब क्लियर हो चुका है। एंड यहाँ से आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, है ना। एल्गो ऑफ़र भी चलते रहते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि अपने इंडिया का है तो यार अपनी इंडिया का है तो अपनी चीज़ है, ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको मैं प्ले स्टोर पर दिखाऊं ना कि इसमें लगभग कितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, देखो 1 मिलियन के आसपास यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है डेल्टा एक्सचेंज। सो काफ़ी अच्छा है, रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, सो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आता है कि बलराम भाई मैं ट्रेड कैसे करूं? आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट पर जाना है, जिस भी करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इथेरियम में बताऊंगा। इस पर क्लिक आपको करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, कभी भी बता सकता हूं लास्ट में, कि हम एक स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि भाई किस स्ट्रैटेजी के बेस पर आप ट्रेड करोगे ना। देखो, आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, लेकिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। और हो सके तो आप पहले पेपर ट्रेड करना है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में पेपर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। वो कैसे मिलता है चलो मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट ओपन कराने के बाद ये आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, को इधर आना है, ये सेटिंग के आसपास, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको देखो नीचे दिखेगा, यहाँ पर आप आओगे, देखो डेमो ट्रेडिंग। सो आप यहाँ पर बिना पैसे के भी ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर डेमो ट्रेड कर सकते हो। डेमो ट्रेड का मतलब होता है कि आपको कुछ ये फ्री में पैसे देते हैं, वो विड्रॉ नहीं होते, मतलब एक तरीके से वैसी मनी होती है जिसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आपको मज़ा रियल वाला ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये भी आपको यहाँ पर एक बढ़िया फैसिलिटी मिल जाती है डेल्टा एक्सचेंज में। सो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है। तो मैं तो पहले यही कहूँगा कि आप पेपर ट्रेड से शुरुआत करें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे मैं बाय सेल करूँ। सो बाय सेल करने से पहले अगर आप एक बिगिनर है, सो बिगिनर के लिए सबसे पहले सीखना पड़ता है कि ट्रेड बाय सेल कैसे करते हैं। सो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ता है प्राइस एक्शन, मतलब सिंपल बेसिक आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्केट में सीखना होता है। सेकंड, आपको सीखना होता है कि जैसे कि ये EMA है, 9EMA, 20EMA, कोई इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं वो आपको सीखना पड़ता है। फिर आपको बाय और सेल कैसे करते हैं ये आपको सीखना पड़ता है। फिर आपको सीखना पड़ता है कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो कैंडल वगैरह बनती है ना, ये कैसे बनती है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, क्या पैटर्न है, क्या चार्ट पैटर्न है ना, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे से, ठीक है। इनको सीखने के बाद अब जब आप ट्रेड लोगे तो अब जब आपको कंफर्मेशन मिलेगी जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है ना, देखो काफ़ी बिगनर को स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता। स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक तरीके से हिंदी में बताऊं ना, रणनीति, यानी कि एक तरीके से प्लान मान लो, सिंपल तरीके से भाई प्लान क्या है, तेरी रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी किस बेस पर तू ट्रेड लेगा। जैसे कि मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो ये 9EMA ने 20EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया और RSI ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी है, ये मेरी रणनीति है, तो मैं इसके बेस पर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। अगर मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई जब भी मार्केट 20EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, RSI 50 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनता है और साथ में सपोर्ट पर मार्केट होती है, तो काफ़ी चीज़ें मिलने के बाद ना जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो एक तरीके से स्ट्रैटेजी है, सेटअप, जिसे हम सेटअप, क्या सेटअप बन रहा है, ये मेरी रणनीति है। तो वो आपको
जो भी है धीरे धीरे आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे ना, आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ट्रेड करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एकदम अकाउंट ओपन करा के सीधा ट्रेड करने लगे। ये सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। सो अभी एक मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ट्रेड करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस। मार्केट में क्या होता है, 2 लेवल होते हैं। मार्केट किससे चलती है, बाय और सेल से। सो अभी मुझे एक ऐसा लेवल चाहिए जहाँ पर मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक स्विंग यहाँ पर है, तो मेरे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये वाला है। तो उसके लिए मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे कहाँ पर मिलेगी, देखो यहाँ पर एक टूल है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये आपके चार्ट में भी मिल जाएगा, हर चार्ट में। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको ये हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन है ना, ये ले लेनी है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये एक तरीके से हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर है ना मार्केट। जैसे ही आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में सीखोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि हाँ, ये लेवल सपोर्ट है, और सपोर्ट पर जब भी मार्केट आती है तो बायर कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की, क्योंकि सपोर्ट पर हमेशा बायर खरीदते हैं और रेसिस्टेंस पर हमेशा सेलर बेचते हैं। तो रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगी, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगी। तो इसी तरीके से ये चैनल है, कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखने पड़ेंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका जो क्वेश्चन है जिससे भी रिलेटेड, आप उनको सॉल्व करते जाइए, आप सीखते जाएंगे। एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। एंड उसके बाद मेरे लिए सपोर्ट है अभी फ़िलहाल, अभी इथेरियम नीचे की तरफ आ रहा है। चलो मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक कैंडल आ रही है, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग में टाइम भी यहाँ पर आपको दिखेगा कि अभी लगभग 40 सेकंड बचे हुए हैं। ये 1 घंटे की कैंडल है, यानी कि जो भी कैंडल आपको दिख रही है वो 1 घंटे की है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर अभी 23-22 सेकंड के आसपास कैंडल की क्लोजिंग मतलब होने वाली है, इतने टाइम में हो जाएगी। उसके लिए मुझे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर जाना होगा। क्यों, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन का पता कर सकता हूँ कि अभी मार्केट कहाँ पर जा रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या मिलेगा, कंफर्मेशन। अब मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेड नहीं बन रही है। क्यों, क्योंकि मार्केट एक्चुअली काफ़ी नीचे आ चुका है। मेरी ट्रेड एक्चुअली यहाँ पर बनती, या फिर मेरी ट्रेड यहाँ पर बनती, यहाँ कहीं। ये अभी मार्केट ऐसे मतलब बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, इसलिए यहाँ पर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से आपको भी एक नियम, एक रूल बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको बाय नहीं करना, कब ट्रेड लेनी है, कब नहीं, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट लगाना है। ये आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। अगर आपने ये नहीं बनाया तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। एक दिन कैपिटल लाओगे, मान के चलो आप 500 रुपये लेकर आए हो, तो 500 रुपये आप एक ही दिन में ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है कि मैं 500 में से आज सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का ही लॉस करूंगा, अगर टारगेट मुझे मिलेगा, यानी कि अगर मैं प्रॉफिट करता हूं तो मैं इसमें 100 रुपये का प्रॉफिट लूंगा। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट 1:2 का, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल है 1:2 का। वैसे 1:3 का बेस्ट रहता है। कैसे 1:3, लाइक मैं 50 रुपये का अगर लॉस कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मैं 150 रुपये का प्रॉफिट करूँगा। ये हो गया 1:3 का टारगेट। अभी यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी, ये तो देखो कंफर्मेशन तो मुझे मिल रही है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन मुझे एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा ना कि यहाँ पर मैं एंट्री कहाँ पर लूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर एकदम बेस्ट एंट्री पॉइंट था, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा सकता था, यहाँ पर मैं एंट्री लेता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी क्या हो गई, एंट्री, और ये मेरा हो गया SL। अब मुझे टारगेट चाहिए अपने जो SL है ना, इससे 3 गुना, यानी कि 1:3 का टारगेट मुझे लेना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टूल मिलेगा आपको, इस तरफ आप आओगे तो ये यहाँ पर देखो क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम सेल कर रहे हैं। तो सेल के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। अगर आप बाय कर रहे हो तो उसके लिए लॉन्ग पोजीशन। मैं शॉर्ट पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर मैंने एंट्री ली है ना, वहाँ पर मुझे क्लिक करना है, और जो रेड वाला है ना वो मेरा स्टॉप लॉस है, और जो मेरा टारगेट लूँगा कितना, 1:3 के आसपास। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो 2.34 के आसपास है, लेकिन मुझे 1:3 चाहिए।
तो यहाँ पर 3, ये देखो ये मेरा टारगेट है यहाँ तक और ये मेरा स्टॉप लॉस था। अभी देख सकते हो अगर मैं वहाँ पर ट्रेड लेता तो यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो जाता। तो ये हो गया रिस्क रिवार्ड रेशियो। इस तरीके से आप मैनेज करके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जल्दबाजी में ले लेता, तो क्योंकि यहाँ पर ट्रेड बन नहीं रही है, मार्केट तो नीचे आना चाहती है, डायरेक्शन भी क्लियर है कि नीचे आएगी, लेकिन एंट्री पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है, जो कि मेरा एंट्री पॉइंट ये वाला था यहाँ पर। लेकिन अभी मार्केट यहाँ से निकल चुकी है तो मैं यहाँ से एंट्री नहीं ले पाऊँगा। सेम सिंपल सा यही होता है। इसी तरीके से हम जो भी है एंट्री एग्जिट फाइंड करते हैं। अब मुझे जैसे कि ट्रेड लेना है, क्या मैं यहाँ से ऊपर कॉल की बाय कर लूँगा? नहीं, क्योंकि मेरे कुछ नियम है। क्या नियम है? जैसे कि 9 नियम है कि अगर मार्केट नीचे है, ये जो है ना ये 9 EMA है, यानी कि इनको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये एवरेज दिखाती है कैंडल का। ये जैसे कि 20 EMA है, जब तक इनके मार्केट नीचे है मैं यहाँ पर बाय नहीं कर सकता, मतलब ऊपर की नहीं सोच सकता, मुझे यहाँ पर नीचे का ही सोचना पड़ेगा। इसलिए जब तक मार्केट 9 EMA 20 EMA के नीचे है मैं नीचे का ही सोचूंगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेल की तरफ। इंडिया मार्केट में हम क्या बोलते हैं? पुट। ठीक है। अब मैं यहाँ पर रुकूंगा, थोड़ा इंतज़ार करूंगा। लेकिन हाँ, अगर हम एक इंडिकेटर को देखें लाइक RSI क्या बोलता है कि जब भी RSI 30 के आसपास आता है, जैसे कि ये आ गया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। जब मार्केट 70 के आसपास आता है तो मार्केट गिर सकती है। जब मार्केट 50 के ऊपर रहता है तो बुलिश, 50 के नीचे रहता है तो बेरिश। अभी मार्केट 30 के आसपास है तो क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मेरे नियम के अनुसार। तभी तो बोलता हूँ कि आपको एक अपना रूल बनाना पड़ेगा कि आपको कब बाय करना है। जैसे कि मेरा रूल है कि जब तक 9 EMA 20 EMA के मार्केट ऊपर ना हो, क्रॉस ओवर ना आए इन दोनों का, ठीक है ना, चाहे बेशक RSI मुझे 30 पर दिखे, लेकिन जब इनका क्रॉस ओवर आएगा और ऊपर जाएगी मार्केट इनसे, तभी मेरी ट्रेड बन पाएगी। एक स्विंग पर या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि ये हैमर हो गया, ठीक है ना, जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, ठीक है ना, कोई इवनिंग स्टार पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ये आपको सीखने पड़ेंगे अगर आप मार्केट में सस्टेन्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब जैसे कि मुझे सेल की तरफ पोजीशन बनानी है या फिर बाई की तरफ, तो मैं क्या करूँगा? मैं देखो इस तरफ जाऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक तो हो गया, देखो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको जो तरीके बताऊँगा, जैसे कि मान के चलो 100 रुपीज़ लगते हैं किसी बाई सेल करने में। मान के चलो आपने बाई किया यहाँ पर, तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी तरीके भी हैं जिनसे आप ब्रोकरेज जो चार्जेस होता है वो कम कर सकते हो। एक तो 10% यहाँ पर कम हो जाएगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करा लेते हो। सेकंड, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लिमिट का और एक होता है मार्केट का। इन दोनों के बारे में आपको पता होगा। जैसे कि मार्केट का मतलब ये हो गया कि अभी मार्केट जहाँ कहीं चल रही है, मैं उसी वक्त ट्रेड में एंटर कर जाऊंगा, तो वो हो गया हमारी मार्केट ट्रेड, यानी कि हमने मार्केट में बाय किया है। एक होता है लिमिट ट्रेड, यानी कि जैसे कि मैं अपनी मर्जी के प्राइस पर ट्रेड करूंगा, यानी कि बाय करूंगा। मर्जी के कैसे? जैसे कि मैं लिमिट पर बाय कर लूंगा, यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा? लोट पर मैं डाल दूंगा अपना प्राइस, किस प्राइस पर मैं बाय करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाय लॉन्ग पर क्लिक किया है। अगर मुझे सेल करना है तो यहाँ पर मुझे सेल शॉर्ट पर क्लिक करना होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं बाय करूँगा तो ये थोड़ा सा 4600 के आसपास आए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे सस्ता मिलेगा। तो मैं यहाँ कहीं इस ऑर्डर लगा दूंगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पर टच करेगी इसको, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट यानी कि बाय हो जाएगा। इस कंडीशन में जो फीस कंसीडर की जाती है वो की जाती है 0.02% आपकी टोटल ट्रेड वैल्यू पर। जो बनेगा ब्रोकरेज वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन उस कंडीशन में अगर मार्केट पर ट्रेड करते हो तो मार्केट पर जो ट्रेड में फीस बनेगी वो बनेगी 0.05%, यानी कि 0.03% का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है फीस में। सबसे पहले आपको लिमिट में ही ट्रेड करना है। वैसे कर सकते हो मार्केट में, लेकिन आपको चार्जेस फिर ये देना पड़ेगा आपके टोटल ट्रेड वैल्यू पर। ठीक है, तो ये हो गया फीस का कॉन्सेप्ट। अभी क्लियर नहीं हुआ है,
अभी मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो देखो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपरली एक डेल्टा एक्सचेंज के बारे में जानना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है तो टाइम दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको टाइम मिले तब देख लेना। अभी वीडियो पॉज कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अभी एक और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है जो कि मैंने स्टार्टअप में शायद आपको बताया था, लेवरेज। यानी कि लेवरेज क्या होता है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर $25.85 है, तो ये टोटल इंडिया रुपीज़ में बनेंगे ये 2200 के आसपास। यानी कि मेरे पास ओनली 2200 रुपये हैं। तो क्या मैं 2200 में ट्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। यहाँ का जो इथेरियम का जो प्राइस है वो अभी कहाँ चल रहा है? $4630 एक इथेरियम मिलेगा इतने डॉलर में। तो मेरे पास क्या इतने डॉलर हैं? नहीं, मेरे पास तो कितने डॉलर हैं? $25। तो मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड कर पाऊँगा? यहाँ पर यही तो फ़ायदा है कि ये आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल देते हैं, जिसको हम लेवरेज बोल देते हैं। क्या? लेवरेज। जैसे कि 25x हो गया, ये टोटल 200x तक आपको लेवरेज देते हैं आपके कैपिटल पर। यानी कि मेरे पास जैसे कि $25 है ना, तो मैं उस कंडीशन में $25 से 200x लेवरेज लेकर ट्रेड कर सकता हूँ। यानी कि आप $25 को अगर 200 से गुना करोगे तो जितनी भी डॉलर आएगी उतने प्राइस यानी कि उतनी ट्रेड वैल्यू उससे हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी है। लेवरेज का नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, आपने मान के चलो यहाँ पर 25x लेवरेज ले लिया, सो आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पर कितना निकल के आएगा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी $625 मेरे पास अब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 25x लेवरेज ले लिया है। तो अब मेरे पास हो गए $625। सो अब मैं $625 से ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे कि अभी देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अभी आपके सामने मेरे पास कितने $25 है ना। सो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेड करूँ। उस कंडीशन में अगर मैं अपना पूरा कैपिटल यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ 100%, तो मुझे 13 लोट मिलेंगी। कितने? 13 लोट। या तो मैं 25x लेवरेज ले रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं बिल्कुल भी लेवरेज ना लूँ ना, यहाँ पर एक भी लोट मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। एक लोट के भी लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? अगर मुझे एक लोट भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी मुझे $47 देने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लेता, ठीक है ना, मैं कुछ भी नहीं ले रहा था, यहाँ पर लेवरेज ले ही नहीं रहा भाई, तो मुझे यहाँ पर $47 देने पड़ेंगे। तो अब मेरी ट्रेड वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, ध्यान से समझो। सो मैंने $47 यहाँ पर इन्वेस्ट किए, तो ये मेरी क्या हो गई ट्रेड वैल्यू। मैंने कितना? एक लोट। मैं आपको थोड़ा सा फीस के ऊपर लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे टोटल ट्रेड वैल्यू $47, क्योंकि मैंने लेवरेज तो लिया नहीं है, तो जो मेरे पास $47 है उन्हीं से मैं सिर्फ एक लोट बाय कर रहा हूँ। तो अब मुझे एक लोट में कितना चार्ज देना पड़ेगा? मैंने $47 इन्वेस्ट किया है, यानी ट्रेड लिया, तो टोटल ट्रेड वैल्यू कितनी हो गई? $47। अब यहाँ पर मान के चलो आपने लिमिट में लिया है, ये भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपने किस में लिया है। तो आपने $47 जो ट्रेड ली है लिमिट में ली है, तो लिमिट में कितनी फीस लगती है? लिमिट में जो फीस लगती है 0.02%, ठीक है। तो अब कितनी फीस निकल के आएगी आपकी, यहाँ पर आप बिल्कुल बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपकी यहाँ पर फीस निकल के आने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी, $0.0094। यानी कि आप मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि आपने लेवरेज बिल्कुल नहीं लिया है, सेकंड सिर्फ एक लोट लिया है। तो आप मान सकते हो मुश्किल से ₹1 भी आपको नहीं देना पड़ेगा चार्जेस यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि आप सिर्फ अगर एक लोट से यहाँ पर ट्रेड करोगे ना, सिर्फ एक लोट से, तो आपको प्रॉफिट कितना कैसे होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपके पास 100 लोट है ना, तो उस कंडीशन में अगर इथेरियम मान के चलो आपने इथेरियम को 100 पर बाई किया है, तो उस कंडीशन में कितना प्रॉफिट होगा? मान के चलो इथेरियम 101 का हो गया
और आपने 100 लोट लेके रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो ये 1 पॉइंट बढ़ गया है ना, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी यानी कि 100 लोट है, तो आप अब मान सकते हो कि आपने सिर्फ 1 लोट लिया था यहाँ पर ये वाला, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि कितना आपको प्रॉफिट होगा अगर इथीरियम 1 पॉइंट बढ़ता है। तो 100 में से 99 आप घटा दोगे ना, डॉलर में से 99%, जो 1% बचेगा ना वो आपका प्रॉफिट होगा। आप 10 यहाँ पर लोट लेते हो तो उस कंडीशन में कितना प्रॉफिट होगा आप देख सकते हो। यहाँ पर $1 का 10% आप निकाल से 100 लोट पर आपको $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो 10 लोट पर कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि $1 का 10% आप निकाल लेना, कितना निकलेगा 7-8 रुपये के हिसाब से, इतना आपको प्रॉफिट होगा। सो ये था थोड़ा चार्जेस का, यानी कि आपका जो चार्जेस लगेगा ना वो आपकी ट्रेड वैल्यू पर लगेगा, ठीक है ना। अब मैं जैसे ही यहाँ पर लेवरेज बढ़ाने की कोशिश करूँगा, देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब लेवरेज बढ़ाऊँगा। अब मैं लेवरेज जो लूँगा वो कर दूँगा मैं 2x, यानी कि 2 गुना मुझे लेवरेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब ले सकता हूँ $23 में 1 लोट, ठीक है, अब ले सकता हूँ, लेकिन मुझे और ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लेवरेज लूँगा 25x लूँगा। तो उस कंडीशन में मैं अगर 100% अपने कैपिटल को यूज़ करूँ तो मुझे 13 लोट मिलेंगे यहाँ पर। कितने? 13 लोट मिलेंगे। सो चलो मैं यहाँ पर 10 लोट ले लेता हूँ, ठीक है, कितने? 10 लोट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो अब मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, मुझे करने पड़ेंगे $19.38। अब ये इंडिया रुपीज़ में आप इनको कन्वर्ट करके देख सकते हो कि $19 के आसपास कितना बन गया। मान के चल सकते हो 1600-1700 के आसपास यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ 25x से 50x कर देता हूँ, तो अब मुझे 10 लोट में कितने पैसे देने पड़ेंगे? ओनली $9.97, यानी कि 800-850 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं और लेवरेज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 50x की जगह कर देता हूँ 100x, तो मुझे कितना कैपिटल देना पड़ेगा 10 लोट बाय करने के लिए? ओनली $5.26, यानी कि मान सकते हो 500 रुपये के आसपास। चलो कोई नहीं, मैं 200 लेवरेज कर देता हूँ, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? ओनली $2.91, यानी कि आप समझ सकते हो कि ओनली आप 200-250 रुपये में यहाँ पर आप 10 लोट बाय कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम होता है, देखो ट्विस्ट यहीं पर आता है। आपने 200x लेवरेज ले लिया, आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया कितना? 300 रुपये, ठीक है, यानी कि डॉलर मान के चल सकते हैं $3। आपने लेवरेज कितना लिया? 200x, यानी कि 200 से गुना कर दो $3 को। 200 से जैसे ही आप $3 को गुना करोगे तो यहाँ पर कितने हो गए? $600 हो गए। जब भी कितने? $600, क्योंकि 200x आपने कर लिया ना, तो $600। अब जो आपकी फीस लगेगी वो आपकी $600 पर लगेगी, इतने पर नहीं लगेगी $3 पर, क्योंकि आपने इनसे 200x लेवरेज लिया है ना, तो ये ट्रेड वैल्यू पर चार्जेस लेते हैं। सो अब जो चार्जेस लगेगा, हमने लिमिट ऑर्डर लिया है तो यहाँ पर हम 0.02% अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आता है? यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये टोटली जो निकल के आएगा 0.02%। ये टोटल जो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा $0.12 के आसपास, ये आपका चार्ज लगेगा। मान सकते हो आप 8-9-10 रुपये के आसपास। यहाँ पर अगर आप कितने रुपए से? ओनली 300 रुपये से ट्रेड करते हो। सो अब जो प्रॉफिट होगा ना वो आपका, जैसे कि 10 लोट आपने बाय किए हैं, तो मार्केट अगर 10 पॉइंट बढ़ेगी ना, 10 पॉइंट, तो आपका $1 का प्रॉफिट होगा। 10 पॉइंट गिर गई माइनस, तो आपका $1 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लोट का हिसाब, और मैं आपको प्रैक्टिकल भी चलो दिखा देता हूँ। चलो अब मैं एक सेल की तरफ पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे अभी मार्केट में मेरा थोड़ा सेटअप बन नहीं रहा है, देखो, ठीक है। चलो मैं फिर भी आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। अब मेरा थोड़ा व्यू है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, देखो जाए या ना जाए, लेकिन मैं सेल पर क्लिक करूँगा। मैं लेवरेज 200x नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम है, लिक्विडेशन, वो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब मैं आपको 100x,
यानी कि 20 लोट लेकर दिखाऊंगा। कितने? 20 सेल करके दिखाऊंगा। मुझे लिमिट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखो यहाँ पर टिक करना है जहाँ पर भी आपको सेल करना है किसी प्राइस पर। जैसे कि मुझे यहाँ कहीं सेल करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यानी कि मैं 4654 के आसपास ये मैंने क्लिक किया। ऑटोमेटिक ये नंबर जो मैंने यहाँ पर डाले हैं ना, सो ऑटोमेटिक डल जाएंगे, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पर डाल सकती हो। जैसे कि यहाँ पर मैं सेल करूँ, मार्केट यहाँ पर आए, टच करे, फिर नीचे जाए, तो ये हो गया लिमिट प्राइस। सो चलो मैं इसको सेल कर देता हूँ। मैं प्लेस ऑर्डर कर दूँगा, सेल पर कर दूँगा, प्लेस ऑर्डर कर दूँगा। एंड उसके बाद देखो ये मेरा एक लिमिट ऑर्डर लग गया है, यानी कि मार्केट जब इसको टच करेगा ना तभी मेरा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, इससे पहले नहीं होगा। और मैंने यहाँ पर 20 लोट सेल किए हैं। क्या किए हैं? सेल। मैंने लेवरेज जो लिया है 50x, और इसमें मेरा कितना कैपिटल यूज़ हुआ है? इसमें जो मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है वो हुआ है $19-20 के आसपास। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा चार्जेस कितना लगेगा। जैसे कि मैंने मान के चलो $20 यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उस पर मैंने कितना x यहाँ पर गुना करूँगा, मैंने 50x लेवरेज ले लिया है। 1 मिनट हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यानी कि इस ट्रेड को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए। देखो अब ये जैसे इसको टच करेगी ना, सो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस प्राइस से ऊपर ही होना चाहिए, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। चलो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाई देता हूँ, हो जाए तो। जैसे इसके ऊपर जाएगी ना, इस प्राइस के ऊपर, सो ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन देखो प्राइस नीचे आ रहा है तो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। चलो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ देखो ये और नीचे चली गई है ना। सो इस तरीके से भाई होता भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो अपनी ट्रेड टोटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। अब मैं थोड़ा सा चार्जेस बता देता हूँ, फिर स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने $20 यूज़ किए हैं, 50x लेवरेज लिया है, तो टोटल कितना बन गया यहाँ पर? अगर आप इसको गुना करोगे 50 से तो ये मेरा $1000 के आसपास मैंने लिया है। ये डॉलर है, ठीक है, ये भी डॉलर है, ये भी डॉलर, ये भी $1000 अब मेरे बन गए, क्योंकि मैंने 50x लेवरेज लिया है, यूज़ मैंने $20 किया है। मतलब मेरी ट्रेड वैल्यू यहाँ पर $1000 की बन चुकी है। अब जो फीस लगेगी मेरी वो यहाँ पर 0.02% की लगने वाली है, यानी कि इससे इसको हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। सो जैसे ही मैं इसको इससे गुना करूँगा, सो टोटल जो यहाँ पर फीस लगने वाली है मेरी, वो लगने वाली है यहाँ पर 0.2 के आसपास, यानी कि आप मान सकते हो 20 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 50x लेवरेज लिया है ना, सो इसलिए 0.2 के आसपास यहाँ पर लगने वाला है। तो इस तरीके से ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, और मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पर अभी लाइव। अभी यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहीं पर दिखेगा, यानी कि प्रॉफिट कब होगा मुझे? जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी ना, नीचे, तब मुझे प्रॉफिट होगा। अब मैंने लिए हैं कितने? 20 लोट यहाँ पर सेल किए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर 5 पॉइंट नीचे चली गई ना, तो मुझे $1 का प्रॉफिट होगा। अगर 5 पॉइंट ये ऊपर चली गई तो $1 का मुझे यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 लोट लिए हैं ना। अगर मैं 10 लेता तो मुझे 10 पॉइंट मार्केट अगर नीचे गिरती तो $1 का प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने 20 ले लिए, है ना, इसी तरीके से। सो ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है, देखो 0.58 USD का मेरा माइनस में चल रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से मेरे जहाँ मैंने एंट्री लिया था ना उससे ऊपर जा रही है। सो ये अभी सिस्टम चला हुआ है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं। तो आप एक काम करो, मुझे कमेंट करो वीडियो में, यानी कि वीडियो बना दूंगा एक और मोबाइल के ऊपर, ठीक है। सो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, नीचे जैसे ही स्क्रॉल करूंगा ना तो यहाँ पर मुझे अपनी एक पोजीशन दिखेगी, यानी कि जो मैंने यहाँ पर अभी ट्रेड चल रही है मेरी, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने इथीरियम में पोजीशन मेरी ओपन है, यहाँ पर मैंने 2 इथीरियम सेल करके रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 0.2 ETH इथीरियम सेल कर रखे हैं। जो मेरी वैल्यू बन रही है यहाँ पर, देखो मैंने बताया था ना कि वैल्यू
$225 के आसपास, थोड़ा सा इतने ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इतना ही बन रहा है। उसके बाद ये मेरा एंट्री प्राइस है। सो यहाँ से हम टीपी और एसएल यानी कि टारगेट और एसएल लगा सकते हैं यहाँ से। ये इंडेक्स प्राइस है, ये मार्केट प्राइस एंड ये मेरा लिक्विडेशन प्राइस। अब लिक्विडेशन क्या होता है, जैसे कि 47.9 पर अगर मार्केट चली जाती है, अभी कहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही है, अभी मार्केट ट्रेड कर रही है इंडेक्स प्राइस यहाँ पर है, देखो ये इंडेक्स प्राइस है 46.31 के आसपास। अगर मार्केट 47.9 पर चली जाती है तो जो मेरी पोजीशन है वो कट जाएगी, जो कि एक लिक्विडेशन प्राइस होता है। ये लिक्विडेशन प्राइस का जो मेल खाता है वो लेवरेज से है, यानी कि जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे उतना कम आपको गैप मिलेगा। यानी कि यहाँ पर गैप देखो दोनों में है ना, 46.31 पर अभी चल रहा है। ये मेरी एंट्री कितनी हुई है 46.28 पर, 46.31 पर चल रहा है। तो ये क्या है 46.27 पर चल रहा है, देखो 27.26 के आसपास। सो ये है इंडेक्स प्राइस, ये गैप है। एक तरीके से आप समझ नहीं पा रहे होंगे लेकिन आप समझ जाएंगे। मतलब कि मेरी पोजीशन अगर मार्केट मेरे विपरीत जाती है और मैं एसएल ना लगाऊं, मतलब मैं छोड़ दूं, जब तक मार्केट चलेगी मेरी पोजीशन चलेगी। यानी कि जब अगर मार्केट 47.9 पर पहुंच गई, क्योंकि मैंने नीचे का साइड सेल किया है ना, सो मार्केट नीचे जाएगी तब तक तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन जहाँ से मेरा एंट्री प्राइस है, इससे मार्केट अगर ऊपर चली गई और वो ऊपर 47.9 के आसपास चली गई, तो जो भी मेरी पोजीशन थी, जितने भी मैंने पैसे लगाए थे, वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, यानी कि लॉस उनका हो जाएगा। यानी कि आपकी ट्रेड अगर आप ये चाहते हो कि मैं सेल ही ना करूं, तो कब तक चलेगी मार्केट, अगर आपके विपरीत चली जाती है तो वो तब तक चलेगी जब तक मार्केट 47.9 तक ना चली जाए। तो इसमें टाइम डीके तो लगता नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है लिक्विडेशन प्राइस, और ये होता है अगर आप लेवरेज ज़्यादा लेते हो, जैसे कि मैंने 50x लिया है तो मुझे इतना मिला है। अगर मैं यहाँ पर 25x लेता ना लेवरेज, तो मुझे और ज़्यादा गैप मिल जाता। जैसे कि अभी 100 पॉइंट का मिला है तो मुझे 150 पॉइंट का गैप मिल जाता। और अगर मैं 25x की जगह ओनली 10x लेता तो मुझे शायद 250 पॉइंट का गैप मिल जाता। यानी कि जितना कम लेवरेज लोगे ना, उतना ज़्यादा गैप मिलेगा और उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और उतनी कम आपको फीस देनी पड़ेगी। यानी कि जितना ज़्यादा लेवरेज उतनी ज़्यादा फीस, उतना ज़्यादा कम गैप आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो लेवरेज हमेशा कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा 50x कभी भी अगर हो जाए तो, वरना 25x एकदम बेस्ट है, ठीक है ना। और भी कम कर सकते हो आप। सो इस तरीके से अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी जो इसमें मेरा मार्जिन यूज़ हुआ है, यानी कि कितने डॉलर मैंने इन्वेस्ट किए हैं, वो किए हैं $18.51, यानी कि इतना मेरा पैसा यहाँ पर लगा है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अभी जो प्रॉफिट मुझे चल रहा है वो यहाँ पर परसेंटेज में आपको दिखेगा, यानी कि यहाँ पर मेरे कैपिटल का 5% मुझे मिल रहा है, जो कि अभी देखो प्रॉफिट चलने लग गया है 1.22 USD के आसपास। सो ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं यहाँ पर अपना टारगेट लगाऊंगा। टारगेट लगाने के लिए ऐड पर क्लिक करूंगा। सो पहले मैं एक चीज़ करूंगा, मैं चार्ट पर जाऊंगा, मैं एक टूल लगाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, जो कि मैंने आपको बताया था। इस पर मैं क्लिक करूंगा, शॉर्ट पर, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जहाँ पर मेरा एंट्री प्राइस है वो यहाँ पर रखूँगा। मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का है और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ का है, क्योंकि सपोर्ट ये ही है, ये मेरा टारगेट है। तो मेरा 1:2 के ऊपर बेस्ट रहता है, मैं 1:2 का ही रखूँगा, ये मेरा टारगेट है। तो अब मैं यहाँ पर टारगेट लगाऊंगा तो ये कितना नंबर है, 4587 के आसपास मेरा टारगेट है। और जो सबसे पहले मेरा प्रॉफिट है वो मैं लिख लेता हूँ 4590 के आसपास। तो मेरा प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर $7.62 का, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो है 4640 के आसपास, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस कितने का है, ये $2.5। मैं कंफर्म यहाँ पर कर दूंगा। मैं जैसे ही कंफर्म कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पर मेरा टारगेट भी लग जाएगा और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। ध्यान से देखो, है ना, बिल्कुल करेक्ट मेरा ये टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। हम इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने स्टॉप लॉस को नीचे लाना चाहता हूँ तो ये नीचे ऊपर भी मैं कर सकता हूँ। मैं छोटा करना चाहता हूँ स्टॉप लॉस को, सो मैं यहाँ से छोटा भी इसको कर सकता हूँ, यानी कि मेरा अभी इतना छोटा स्टॉप लॉस हो गया। इस टारगेट को भी मैं ऊपर कर सकता हूँ इस तरीके से,
ठीक, लेकिन मेरा टारगेट ये है तो मैं यहीं पर इसको रहने देता हूँ, ठीक है। सो मेरा ये टारगेट है, तो इस तरीके से मैं स्टॉप लॉस और टारगेट भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो जैसे इसको ये टच करेगा ना, सो अपना टारगेट हिट हो जाएगा और जो भी प्रॉफिट हमें होना होगा वो हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो $3.47 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मैंने कैपिटल कितना यूज़ किया था, ओनली $18। सो उसमें अभी मुझे 300-400 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, ठीक है। उस कैपिटल में अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो मेरा 500 से लेकर 600 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। अगर मार्केट मेरे विपरीत जाती है तो मेरा जो लॉस होगा वो होगा ओनली मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ का ओनली। लेकिन अभी मेरा प्रॉफिट देखो चल रहा है कितना, 350-400 के आसपास। सो ये टारगेट हिट होने का देखो इंतज़ार करते हैं, चलो देखते हैं अपना टारगेट हिट होता है या नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि RSI काफ़ी नीचे है, इसलिए मार्केट थोड़ी दिक्कत दे सकती है। लेकिन देखते हैं करेगी मार्केट कोशिश कि अपने टारगेट को हिट कर दे, ठीक है। लेकिन अगर अपना टारगेट हिट नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा कि अपना कोस्ट टू कोस्ट कर दूंगा, यानी कि अगर मेरा टारगेट हिट नहीं होगा तो मेरा यहाँ पर लॉस भी नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मैंने एंट्री की थी वहीं पर मैंने अपने SL को लगा दिया है। तो ये हो गया है रिस्क फ्री ट्रेड। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम चार्ट पर, मोबाइल में भी सेम आप इसी तरीके से कर सकते हो एंड लैपटॉप में भी सेम आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये मैंने लगा दिए स्टॉप लॉस और टारगेट। चलो इस ट्रेड को हम देखते हैं कि अपना इसमें टारगेट हिट होगा या फिर अपना इसमें कोस्ट टू कोस्ट जाएगा, क्योंकि अब मेरा SL तो जाने वाला नहीं है क्योंकि मैंने कोस्ट टू कोस्ट पर कर दिया है। अभी देखो $4 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये अगर नीचे की तरफ नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जैसे ही इसको टच करेगी अपना टारगेट हिट हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, देखो ये देखो बिल्कुल टच करने वाली है। मैं देखता हूँ अपना टारगेट हिट होता है या नहीं, क्योंकि RSI काफ़ी नीचे है ना, इसलिए थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये ऊपर जाती है तो हम कोस्ट टू कोस्ट पर निकल जाएंगे। सो इस ट्रेड में हम अपना लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। अभी देखो मार्केट ऊपर चली गई है ना। सो इसलिए SL और स्टॉप लॉस लगाना हर ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। सो चलो देखते हैं कि अभी इस ट्रेड में क्या होता है। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट SL के बिल्कुल पास आ गई है, यानी कि मार्केट में अचानक बाइंग आ गई है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कि RSI काफ़ी ज़्यादा नीचे है, इसलिए भाई मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये मुझे पता था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने इसको कोस्ट टू कोस्ट पर कर लिया। यानी कि अगर मेरा SL जाएगा तो कोस्ट टू कोस्ट पर ही चला जाएगा। जैसे ये टच करेगा ना, सो अपने ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट यानी कि सेल हो जाएगी। सो एक काम करता हूँ, या तो इसको टच होने देता हूँ या फिर मैं खुद ही यहाँ से सेल भी कर सकता हूँ। जैसे कि खुद कैसे करूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर टारगेट और SL को हटाना पड़ेगा। जैसे कि मैं सबसे पहले टारगेट हटा देता हूँ एंड उसके बाद ये SL है जो ये हटा देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा। देखो ये मार्केट क्लोज़। सो ये अपने ट्रेड टोटली क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने ये सेल कर दिया क्योंकि हो सकता था मार्केट अपना SL हिट कर दे, तो थोड़ा बहुत सही है यार, थोड़ा बहुत तो आया होगा। चलो अब देखते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर कि मुझे कितना मिला है इस ट्रेड में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे 20 लॉट यहाँ पर मैंने अभी मार्केट में मार्केट में यहाँ पर क्या कर दिए हैं, क्लोज बाय। तो हमने बाय किया है। सो हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेड है यहाँ पर जो हमने इसको लिमिट में यहाँ पर लिया था। स्टार्टअप में हमने लिमिट में लिया था ना, अब हमने जब सेल किया इसको तो मार्केट में किया, ठीक है। हमने ये देखो 20 हमने कैंसिल कर दिए ना, स्टॉप लॉस टारगेट वो कैंसिल हो गए। हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया 20 मार्केट में। सो अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है। हमने 0.2 इथेरियम यहाँ पर लेके रखे हुए थे। अब मैं इसमें अपना प्रॉफिट एंड चार्जेस देखना चाहूँगा कि इसमें कितना मेरा चार्जेस लगा है एंड कितना मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं इस ट्रेड में मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 0.86 USD के आसपास, यानी कि अपना यहाँ पर $4-5 का प्रॉफिट चल रहा था। $18 मैंने इन्वेस्ट किए थे। सो उस कंडीशन में कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही हमने सेल कर दिया, यानी कि प्रॉफिट मान सकते हो आप
60-70 रुपये के आसपास। मतलब हमने देखो कहाँ पर सेल किया है ना, नहीं प्रॉफिट चल रहा था अपना 500-600 का। उस कंडीशन में हमारी फीस कितनी लगी है, जो फीस लगी है जब हमने लिमिट में सेल किया था 0.21 USD, यानी कि मान सकते हो 16-17 रुपये जब हमने इसको सेल किया था। सो यहाँ पर जो अब मेरी फीस लगी है 0.54, यानी कि टोटल आप मान सकते हो कि हमारे यहाँ पर 55-60 रुपये के आसपास लगे हैं। कोई ज़्यादा है नहीं, ये ज़्यादा तब होते अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते। यहाँ पर मैंने देखो लिमिट में ली है ट्रेड, अगर मैं यहाँ पर भी लिमिट में सेल करता तो यहाँ पर भी मुझे 0.21 डॉलर देने पड़ते, यानी कि 0.42 USD के आसपास, मान के चलो बस 36 रुपये के आसपास। और 10% ट्रेडिंग फ़ी छूट मिलेगी, वो अलग आपको, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, तो इस तरीके से हम चार्जेस कम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कितना प्रॉफिट हुआ है। हमने 20 ही तो लौट लिए थे और कितना ज़्यादा छोटा सा टारगेट रखा था और आपके सामने $5 का प्रॉफिट भी चल रहा था। हाँ वो अलग बात है, भाई देखो बुक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी है डेल्टा एक्सचेंज में बड़ी आसानी से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि देखो अभी अपना सेलेक्ट हो जाता है ना, सो इससे अच्छा है यार मैंने कर लिया, लेकिन ये गलत बात है, हमेशा अपने रूल को फॉलो करना है। अब देखो हम अभी जो कर रहे थे ना ट्रेड, वो कर रहे थे यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड। अब एक तो हो गया फ्यूचर ट्रेड, ठीक है, एक हो गया यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है? देखो हम इंडिया की मार्केट में क्या करते हैं, निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। सो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर मार्केट बाई चांस साइडवेज चल गई, मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे गई, तो अपना जो ये ऑप्शन है, चाहे ये यहाँ का ऑप्शन हो चाहे इंडिया मार्केट का ऑप्शन हो, वो टाइम के साथ घट जाएगा और उसमें आपका लॉस ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। चाहे इंडिया का ऑप्शन हो चाहे यहाँ पर क्रिप्टो का ऑप्शन हो, सेम कंडीशन, टाइम डीके लगेगा। यानी कि अगर मार्केट ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं गई, साइडवेज चलती रही, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसका प्राइस धीरे धीरे कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इसमें टाइम डीके लगता है इसमें भी। और यहाँ पर एक्सपायरी जो होती है वो 1 डे की भी होती है, वो 7 दिन की भी होती है ना। तो यहाँ पर एक्सपायरी होती है। मेरे हिसाब से ऑप्शन में आपका जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके लगता है एंड मोमेंटम आती तो है बढ़िया, लेकिन ऑप्शन है, सो इसमें हैजिंग वगैरह करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है, वैसे थोड़ा रिस्की रहेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में टाइम डीके लगता है, नहीं लगता। अगर मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, एक ही रेंज में घूमती रहे, तो क्या अपना लॉस होगा? नहीं, जितना मार्केट ऊपर नीचे जाएगी ना उतना ही लॉस होगा। मार्केट चाहे रुके चाहे कुछ करे, हमारा टाइम डीके लगेगा नहीं। हम इसको होल्ड कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन, जितनी मर्जी हो उतना। ऑप्शन को हम होल्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डीके लगेगा। हमने होल्ड कर लिया तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी एक्सपायरी जल्दी रहती है, इसलिए इनमें रिस्क रहता है। तो मैंने ये सोचा है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके लिए इसमें जाना ठीक भी नहीं रहेगा। सो जो अभी हमने लाइव ट्रेड की थी ना, जो मैंने आपको मतलब एजुकेशन पर्पज़ के लिए ओनली ट्रेड लेकर दिखाई थी, कोई रिकमेंड नहीं मैं कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से करें, क्योंकि देखो 100% रिस्क होता है क्रिप्टो मार्केट में भी। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर रिस्क नहीं होता है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बना लूँगा, नहीं, यहाँ पर भी 100% रिस्क होता है। तो अभी जो मैंने अभी आपको लाइव एक ट्रेड करके दिखाई थी डेमो के लिए, सो वो ट्रेड फ्यूचर में थी। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई टाइम डीके लगेगा, ऐसा कुछ सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन में आपकी फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी, यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे। फ्यूचर में आपके चार्जेस कम लगेंगे, तो ये भी एक फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑप्शन में भाई अभी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। कोई भी बिगनर ट्रेड करने आता है तो ऑप्शन में जाना ठीक नहीं है, फ्यूचर में बेस्ट रहता है, कम लेवरेज के साथ ट्रेड वो कर सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से ट्रेड करते हैं और कितने पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान के चलो आपने 100 लॉट लिए इथेरियम के, और मार्केट चल रहा है अभी $1000 पर। तो अगर मार्केट 1 पॉइंट बढ़ा, यानी कि अभी मार्केट 1 पॉइंट प्लस हो गया, यानी कि कितना हो गया, ये 1001 के आसपास हो गया, तो अब आपका $1 इंक्रीज होगा अगर मार्केट आपकी तरफ गया। लेकिन अगर ये एक माइनस हो गया, माइनस कितना, 999, तो आपका जो भी $1 माइनस में चला जाएगा। सो सिंपल, अगर आपने 1000 लॉट लिए, 1000 लॉट, और मार्केट 1 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, यानी कि 1000 से 1001 हो गया,
तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा सीधा $10 का, और अगर 1 पॉइंट घट गया तो वो होगा सीधा $10 का लॉस। सो इस तरीके से लोट के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। मैंने आपको फीस भी बता दी है, 2 तरीके से फीस लगती है, एक मार्केट में एक लिमिट में। इसको हम लिमिट वाले को मेकर कहते हैं, मार्केट वाले को टेकर। यानी कि जो मेकर में जो फीस लगेगी वो लगेगी 0.02%, और जो टेकर में जो फीस लगेगी वो लगेगी 0.05%। ठीक है। अब जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये टेकर कहलाएगी, अब जब आप लिमिट में ट्रेड करते हो तो ये मेकर कहलाएगी। यानी कि मेकर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। तो ये मैंने आपको फीस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है। सेल बाय सेम इसी तरीके से होता है। ठीक है। और इसमें क्या रह गया, और ज़्यादातर मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहा, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हो ऑप्शन के ऊपर वीडियो बनाना, कैसे बाय सेल करते हैं, चार्जेस कितना होता है, सब कुछ मैं आपको एक ऑप्शन के ऊपर फुल वीडियो बनाकर दे दूंगा। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी को समझाया है। कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, कहीं पर दिक्कत हो तो माफ़ कर देना। एंड आपसे मैं सिर्फ एक लाइक चाहता हूँ, एक लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो कैसे लगी है। सेकंड, अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो जैसा मैंने बेनिफिट आपको बताया है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज का फ़ायदा आपको ये होगा, सबसे पहला फ़ायदा 10% जो फीस आप दोगे ब्रोकरेज उसमें छूट मिलेगी। सेकंड फ़ायदा, मैं आपको खुद अपनी ई बुक देने वाला हूं बिल्कुल फ्री में। ठीक है। थर्ड, यहाँ पर आपको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पर मैं जो भी मेरी ट्रेड वगैरह बनती है, जब भी बहुत कम ट्रेड बनती है, जो भी एक बढ़िया ट्रेड बेस्ट ट्रेड बनती है वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। कोई भी न्यूज़ वगैरह, क्रिप्टो की एजुकेशन वीडियो वगैरह सब कुछ वहाँ पर मैं आपको शेयर करूंगा। सो ये 3 बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं। अब जैसे ही आपने अकाउंट ओपन कराया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म भर देना है, आईडी डाल देनी है, स्क्रीनशॉट डाल देना है। आप वहाँ से नहीं भर पाते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाए, वहाँ पर मुझे मैसेज कर दें, आईडी और यूज़र नेम वहाँ पर मुझे भेज दे। अगर आपने अकाउंट ओपन कराया होगा तो मेरी टीम चेक करके आपको ऐड कर देगी। नो प्रॉब्लम, आपको ई बुक भी मिलेगी। आप देख सकते हो ये वाली ई बुक है, काफ़ी अच्छी ई बुक है। वैसे इसका प्राइस 149 रुपये है। तो ये कुछ फ़ायदे आपको मिल सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। और फ्यूचर में भी मैं आपको और भी काफ़ी चीज़ें से रूबरू कराने वाला हूं, इसलिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्रिप्टो में 100% रिस्क हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल जा सकता है। इसलिए ट्रेड करने से पहले डेमो ट्रेड से शुरुआत करें, अपने रियल कैपिटल को यहाँ पर यूज़ ना करें। अगर आप सीख जाते हो तो ही यहाँ पर अपने रियल कैपिटल से ट्रेड करने की सोचें, फिर भी बहुत कम कैपिटल से, और कोशिश करें कि आपके पास एक इनकम सोर्स हो, ताकि ट्रेडिंग में अगर लॉस हो तो वहाँ से उसका वो भी निकल आए। ठीक है ना। सो पहले इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करें, या फिर साथ साथ में आप कर सकते हो। ठीक है। सो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्ण सभी को। बाय बाय, टाटा, सी यू।